तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा न्यू चैप्टर के बारे में, जो है चैप्टर थर्ड, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। पहले तो हम मतलब देख लेते हैं, नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे और उसके रिलेटेड एग्रीगेट कौन से हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। थर्ड है हमारा ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी एंड वेलफेयर। तो ये हम लोग आज इतने टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज के इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशनल इनकम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशनल इनकम टॉपिक। तो पहला तो हम लोग मीनिंग देख लेते हैं, क्या है नेशनल इनकम का मतलब। तो नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम एंड बाय नॉमिनल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स। ठीक है, नेशनल इनकम मतलब जितने भी टोटल फैक्टर है उन सबका सम, और जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट है उनका सारा कैलकुलेट सम करने के बाद जो अकाउंटिंग ईयर में बताया जाता है, उस पीरियड के टाइम पे उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, अब नेशनल इनकम डिफाइंड, दिस डेफिनेशन ऑफ अ नेशनल इनकम कन्वे टू इम्पोर्ट, यहाँ पे TWO आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताता है नेशनल इनकम। ठीक है, उसका जो डेफिनेशन है वो क्या बताता है, हमें क्या कन्वे करता है कि नेशनल इनकम क्या इंक्लूड करता है, सिर्फ फैक्टर इनकम, सिर्फ और सिर्फ हमारा फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करता है। अब नेशनल सेकंड क्या इंक्लूड करता है, नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ ओनली द नॉमिनल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। क्या कौन सा इंक्लूड करता है इनकम, सिर्फ नॉर्मल या नॉमिनल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, उनका ही इनकम इंक्लूड करता है। अब let's us go deeper into the concept of the factor income and nominal income। अब हम बात करेंगे हमारे फैक्टर इनकम क्या होते हैं और नॉमिनल इनकम क्या होते हैं, नॉर्मल इनकम क्या होते हैं, रेसिडेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे फैक्टर इनकम। हमारा फैक्टर इनकम क्या है। ठीक है, डेफिनेशन है फैक्टर इनकम आर द रिवॉर्ड्स ऑफ द फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन, एग्जाम्पल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, यहाँ कॉमा आएगा, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, कॉमा प्रॉफिट। ठीक है, मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम का मतलब है हमारा कि वो एक रिवॉर्ड है किसका, प्रोडक्शन फैक्टर प्रोडक्शन का। जैसे कि काम करते हैं एम्प्लॉयज तो उनको कंपनसेशन मिलता है, रेंट पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम आर दोज इनकम विच आर रिसीव, फैक्टर इनकम वो इनकम है जो रिसीव होता है किससे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बाय रिडेनिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, कितना वो काम करे उसके हिसाब से। तो इनटू अदर वर्ड्स व्हाइल फैक्टर इनकम इज अर्न्ड, मतलब दूसरे हिसाब से हम बोले कि फैक्टर इनकम जो होता है उसको हम लोग अर्न, जो बोलते हैं अर्न इनकम बोलते हैं, हम लोग खुद से कमाते हैं, जो पैसा मेहनत करके कमाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर इनकम। ठीक है, तो ये हमारा था फैक्टर इनकम के बारे में। अब थोड़ा देख लेते हैं उसका सेकंड टाइप, उसका ट्रांसफर इनकम क्या होता है उस बारे में। ठीक है, तो ट्रांसफर इनकम के बारे में देखते हैं क्या है। तो
ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम, ये इनकम है, ठीक है, विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन, मतलब फैक्टर इनकम वो इनकम है जो किससे रिसीव होता है, एक पर्सन से, पर्सन के थ्रू होता है, कैसे, डोनेशन लेके, चैरिटी से, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। और जो ट्रांसफर इनकम होता है उसको अर्नड इनकम बोलते हैं, मतलब वो हम लोग मेहनत कमा के जो पैसा नहीं मिलता वो बोलते हैं अर्न इनकम, ठीक है, और जो मेहनत से कमा के पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब देखते हैं हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंटल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं बता दूं, यहाँ पे जो रेसिडेंट है यहाँ पे TS आएगा, ठीक है, सॉरी। नॉमिनल रेसिडेंट देखते हैं। नॉमिनल रेसिडेंट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे है ना ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। तो हु आर द नॉमिनल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, कौन हो सकता है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट, कौन हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम देखेंगे, द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। क्या बोला गया, इंडियन वर्क्स इन डेफिनेशन, ये डिफरेंस बिटवीन है, पहले बता दे रही तो ध्यान से लिखना, 3 पॉइंट लिखवाया है। इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट कौन होगा, कौन हो सकता है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि वो इंडियन जो वर्क काम करता है फॉरेन कंट्री में, ठीक है, इन इंडियन वर्किंग इन फॉरेन, मतलब इंडियंस जो है काम करें फॉरेन में, इंडिया के इंडियंस का काम, ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे यहाँ के इंडियन के लोग फॉरेन में गए, इंडियन का सामान बेचने का, इंडियन का प्रोडक्शन करने के लिए वहाँ फॉरेन में दुकान खोल के रखे, तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेन, ठीक है। इंडियन उसको हम लोग बोल सकते हैं हमारा इंडिया का रेसिडेंटियल है वो, ठीक है। अब सेकंड क्या है, इंडियन एम्प्लॉयज इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, मतलब वो इंडियन एम्प्लॉयज जो काम कर, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, वो एम्प्लॉयज उसको बोलते हैं हम लोग इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो लोकल पीपल होते हैं, नॉर्मल पीपल जो होते हैं, जो काम करते हैं ऑफिस में, किस में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑफ इन इंडिया में, ठीक है, इंडिया के अंदर, ठीक है। मॉनेटरी फंड क्या मतलब जो पैसों का होता है वो, ठीक है, नॉमिनल रेसिडेंटल है, ठीक है। अब कौन नहीं हो सकते हैं वो बताती हूँ, फॉरेन वर्किंग इन इंडिया एम्बेस इन कनाडा एंड जापान, ठीक है, मतलब इन फॉरेन जो फॉरेनर होते हैं वो इंडिया में काम करने आते हैं तो उसको वो बोलेंगे, उनको हम अपने इंडियन रेसिडेंटल नहीं बोलेंगे। फिर फॉरेन वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑफ द लोकेटेड, ठीक है, अगर फॉरेन कोई बाहर देश के लोग काम करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो लोकेटेड है इंडिया में, तो उसको हम लोग अपने इंडियन रेसिडेंशियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं फिर क्या बोला गया है, द जर्मन ऑफ वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ द ऑफिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया, मतलब अगर कोई जर्मन का आदमी कोई डायरेक्टर है, एज अ डायरेक्टर वो काम कर रहा है ऑफिस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो लोकेटेड है इंडिया में, तो हम उसको नहीं बोलेंगे वो हमारा इंटरनेशनल वीडियो है, मतलब कंट्री का है, हमारी कंट्री का है, ठीक है। तो आज मैंने सिर्फ ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिए। मैं वापस से एक बार प्ले कर दे रही हूँ। तो आज हमने सिर्फ पढ़ा कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, कॉन्सेप्ट के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम
फिर हमने देखा कॉन्सेप्ट किसका, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। ये मैं रब कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नोट्स मिल जाए। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है। फिर अब हम लोग ने पढ़ा फैक्टर इनकम के बारे में। ठीक है, तो फैक्टर इनकम का ये डेफिनेशन है और ट्रांसफर इनकम का भी डेफिनेशंस है। ठीक है, अब हम फिर उसके बाद हमने पढ़ा नॉमिनल रेसिडेंट कौन हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट कौन हो सकता है, तो इसको मैं रब कर देती हूँ एक बार। तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन हो सकता है, कौन, और नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा, किसको बोलेंगे, और कौन नहीं होगा किसको बोलेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि उसके डेफिनेशन, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, मतलब अगर हमारे इंडिया के लोग बाहर फॉरेन में भी काम करेंगे तो भी वो इंडियन नॉमिनल ही कहा जाएगा, और अगर जो फॉरेन के लोग यहाँ आके काम करेंगे तो वो फॉरेन ही कहा जाएगा। ठीक है, इंडियन नहीं कहा जाएगा।